हेलो दोस्तों, ज्ञानार्पण परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एसएससी जीडी के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अपना देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला अपना देखते हैं क्या रहने वाला है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले तुम्हें बताना मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। अच्छा, सबसे पहले से क्वेश्चन बताइए, मुगल बादशाह जो मुगल वंश था किस वर्ष स्थापित हुआ था? बताइए भाई, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। किसने की थी? बाबर ने। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन 2 हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। क्या? 1707। और जो औरंगजेब थे इन्होंने क्या उपाधि धारण की थी? आलमगीर। क्या उपाधि धारण की थी? आलमगीर। आलमगीर। आलमगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। आलमगीर जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी। संस्थापक कौन थे इसके? बाबर। मुगल बादशाह औरंगजेब कौन से नंबर के बादशाह थे? ये कौन से थे? 6वें नंबर के। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। कब मृत्यु हुई थी इनकी? 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? हमें 2 कथन दे रखे हैं, कथन नंबर पहला और कथन नंबर दूसरा। पहला कथन दे रखा है अशोक के अधिकांश शिलालेख हमें ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। दूसरा दे रखा है चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसमें दिए गए हैं। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसमें दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दे रखा है केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है केवल पहला। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ना तो पहला और ना ही दूसरा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, तो पहले ही बताइए, ऑप्शन नंबर जो ए है, अशोक के अधिकांश शिलालेख क्या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं? बिल्कुल सही बात है, अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, आपके जो चाणक्य जी थे उनके कई सारे विचार जो हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे हुए मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, चाणक्य जो थे उनके 2 अन्य नाम और थे। चाणक्य जो थे उनके 2 अन्य नाम क्या थे? पहला था क्या? कौटिल्य। दूसरा क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या थे? दोनों जो डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। दोनों जो कथन दे रखे हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर अपना क्या रहने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है? या फिर निम्नलिखित में से कौन सा वेद का सबसे प्राचीनतम रूप है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है सबसे प्राचीनतम वेद का रूप है वो सबसे प्राचीनतम कौन सा है? सबसे प्राचीनतम कौन? अर्थवेद है आपका, सामवेद है, या फिर यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। टोटल जो सूक्त हैं कितने दे रखे हैं? 1028। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि टोटल सूक्तों की संख्या जो है कितनी है? 1028। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या रहने वाला है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें, तो हमें ये बताना है कि कौन सा एक जो ऑप्शन है वो आपका सही है। पहला दे रखा कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क में, दूसरा कंडारिया महादेव मंदिर खजुराहो में, तीसरा कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में, चौथा दे रखा है आपका कैलाश मंदिर एलोरा में।
अच्छा ये बताइए कौन सा राइट आंसर इसका आपका रहने वाला, जल्दी से बताइए भाई कमेंट में, राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका आपका। अच्छा ये बताइए जो कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम। और जो कंदारिया है आपका किसने बनवाया था, विद्याधर जी द्वारा बनवाया गया था। कामाख्या किसके द्वारा बनाया गया था, कामाख्या जो है मलेच्छ वंश के राजाओं द्वारा, मलेच्छ वंश के जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। कैलाश मंदिर जो एलोरा है वो आपका क्या है, पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का एक उदाहरण क्या है, कैलाश मंदिर एलोरा जो है पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का एक उदाहरण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना हम लोग पांचवा क्वेश्चन नंबर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है अपना, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने क्या था, इस्लाम धर्म या फिर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ दत्ता एवं चौथा ऑप्शन आपका क्या रखा है, दयानंद सरस्वती। तो किसने किया था, शुद्ध आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, शुद्ध आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, बताइए जल्दी से, किसने की, दयानंद सरस्वती जी ने किसकी की थी, शुद्ध आंदोलन की शुरुआत की। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा हम लोग, निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासक थी, बताइए भाई। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक कौन जो थी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी, कौन थी भाई, रजिया सुल्ताना। कौन थी, रजिया सुल्ताना। किसकी बेटी थी ये, इल्तुतमिश की, किसकी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला अपना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको 2 कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही था। रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे, क्या ये बात सही है। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्य में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया था, जल्दी से बताइए भाई। केवल पहला सही है, ना तो पहला ना दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है या फिर पहला और दूसरा दोनों सही, जल्दी से बताइए भाई क्या सही रहने वाला आपका। जल्दी बताइए भाई क्या सही रहने वाला है, इसका आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्या था, रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आए थे, सही बात है बिल्कुल। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया था। ठीक है, बक्सर की जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1764 में। कब हुआ था, 1764 में। बक्सर की युद्ध कब हुआ था, 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 क्या है, इलवरी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। इलवरी वंश या फिर इलवरी वंश को क्या और कहते हैं, गुलाम वंश। इलवरी वंश या फिर गुलाम वंश का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 हम लोग। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महान जनपद गांधार की राजधानी क्या थी, जल्दी से बताइए भाई कमेंट, महाजनपद गांधार की क्या राजधानी थी।
महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी भाई, जल्दी से कमेंट में बताइए। महाजनपद राजधानी क्या थी, महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी। हस्तिनापुर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइए भाई। हस्तिनापुर को किस नाम से जानते हैं, धर्मनगरी, धर्मनगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये महाभारत से जुड़ा हुआ है। और ये जो कौरवों की क्या थी, कौरवों की क्या राजधानी भी रही है, कौरवों की राजधानी, ठीक है। क्या था, महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, जल्दी से बताइए भाई। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना की खाद्य आपूर्ति बंद कर दी और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। क्या किया था, उनकी खाद्य सामग्री बंद कर दी थी और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। सेनापति मीर जाफर की नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, या फिर सिराजुद्दौला के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के स्थान की गलत सूचना दी, या फिर अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के महल में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता पता चला। बताइए जल्दी से भाई, क्या राइट आंसर आने वाला है इसका आपका। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना की खाद्य आपूर्ति बंद कर दी थी, या फिर सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना जो थी उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन दे रखा, जो सिराजुद्दौला के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के स्थान की गलत सूचना दी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या था, मीर जाफर जो था, जो इनका सेनापति था, उसके नेतृत्व वाली सेना जो थी उसने क्या हुआ था, इसमें भाग नहीं लिया था, इस कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड लिनलिथुआगो थे, लॉर्ड एटली थे, या लॉर्ड मिंटो थे, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका डी है लॉर्ड वेल थे। कौन थे उस समय वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो। कौन थे, लॉर्ड मिंटो क्या थे, वायसराय थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। निम्नलिखित में कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक में से एक थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी, जो कि 1884 में आपकी बनी थी, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, जल्दी से बताइए भाई। जी आगरकर थे, तुलसी राम जी थे, BR शिंदे थे, या फिर दादोबा पांडुरंग थे। दादोबा पांडुरंग थे, जल्दी से बताइए भाई कमेंट में कौन थे। कौन थे भाई, जल्दी से बताइए। अच्छा ये बताए, परम जो दादोबा पांडुरंग थे, इन्होंने किस सभा की स्थापना की थी। परमहंस सभा की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, 1849 में। 1849 में परमहंस सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, और तुलसी राम जी ने किसकी थी, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी, राधा स्वामी ठीक, सत्संग की स्थापना किसने की थी, तुलसी राम जी ने की थी। जी आगरकर ने किसकी स्थापना की थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब स्थापना की थी, 1884। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या रहेगा, डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 13। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जल्दी से बताइए भाई। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, डॉक्टर अरविंद ने की। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, डॉक्टर अरविंद ने की। मोहम्मदन अली जिन्ना ने की, खान अब्दुल गफ्फार खान ने की, या सर सैयद अहमद खान ने की। अच्छा ये बताइए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है इसका नया नाम क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।
क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। सरोजिनी नायडू थी, अरुणा आसफ अली थी, सुचित्रा कृपलानी थी, आशालता सेन थी, आशालता सेन थी, आशालता सेन थी, बताइए जल्दी से बताइए भाई। आशालता सेन थी, कौन सी थी बताइए जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जल्दी से बताइए। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब? 1925। और ये क्या यूपी की उत्तर प्रदेश की पहली सीएम भी रही हैं, पहली सीएम या चीफ मिनिस्टर भी रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? बताइए जल्दी। सार्मिका नहीं है, गोपुर नहीं है, आलना नहीं है, छत्र नहीं है। क्या नहीं है आपका? गोपुर नहीं है, गोपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, 1526 में बाबर ने दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को डैश में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। कहाँ पे हराया था? मथुरा, मालवा, लाहौर, पानीपत। जल्दी से बताइए कहाँ हराया था? पानीपत। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, कहाँ हराया था? पानीपत में। ठीक है, पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका? 1526। दूसरा कब हुआ था? 1556। तीसरा कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, आपको तीनों युद्ध ये कब हुए थे? 1526, 1556, तीसरा हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? जल्दी से बताइए कमेंट में आंसर इसका। तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने, खिलजी वंश ने या गुलाम वंश ने? जल्दी से भाई कमेंट में आंसर बताइए। बताइए जल्दी से भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी गुलाम वंश की स्थापना की थी? किसकी की थी? गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अच्छा तुगलक वंश की किसने की थी? जल्दी से बताइए भाई, तुगलक वंश की किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश की किसने की थी? खिज्र खां। सैयद वंश की किसने की थी? खिज्र खां। खिलजी वंश की किसने की थी? जल्दी बताइए भाई, खिलजी वंश की किसने थी? किसवी? जलालुद्दीन खिलजी। किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक, गुलाम वंश की किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन राइट रहेगा आपका डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया? किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जॉन सोर ने, विलियम बेंटिक ने। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। राइट आंसर अपना क्या रहेगा? बी इज द राइट आंसर। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? किसने किया था? चार्ल्स स्टुअर्ट ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, हेक्टर मुनरो ने, या फिर जॉन विलियम फोर्ट रेस्क्यू ने किया था? जिसने बताइए जल्दी से कमेंट भाई, किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, प्राचीन नीम राणा बावड़ी। क्या? प्राचीन नीम राणा बावड़ी राजस्थान, प्राचीन नीम राणा बावड़ी जो है राजस्थान के किस जगह पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। नीम राणा बावड़ी कौन सी? नीम राणा बावड़ी। ठीक, कहाँ पे है आपकी? ये अलवर में है। ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में है? अलवर में। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21।
क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता? हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ। क्या है हस्तिनापुर? मेरठ में। ठीक है, मेरठ किसका जिला है? उत्तर प्रदेश का। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद से ध्यान रख सकते हैं आप उसको। मेरठ उत्तर प्रदेश का ही जिला है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बुद्ध ने डैश में कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था, जल्दी से बताइए भाई। बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई। बुद्ध ने किस स्थान पर? वाराणसी में, बौद्ध गया में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में। कहाँ किया था बुद्ध ने किससे याद करेंगे? बुद्ध ने कहाँ किया था? बौद्ध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। कहाँ किया था? बोधि वृक्ष, बुद्ध। ठीक है, इससे ध्यान रखिए आप लोग। पुर्तगाल खोजकर्ता वास्को डी गामा डैश में भारत आया था, किस सन में आया था? 1496, 1498, 1495, 1497। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कौन? वास्को डी गामा, भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्या देखते हैं? 24। निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया। बाल गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? जल्दी से बताइए भाई। यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया। ठीक है, किसको किया था? बदरुद्दीन तैयब जी को। बदरुद्दीन तैयब जी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन होंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 25 अपना क्या रहने वाला है? बौद्ध वास्तुकलाओं में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? बौद्ध वास्तुकलाएं जो हैं उनमें चैत्य का अर्थ क्या है? चैत्य का अर्थ में बताना क्या है? चैत्य का अर्थ, चैत्य जो है शब्द, इसका अर्थ क्या है? बुद्ध अवशेष, प्रार्थना हाल, निवास स्थान, मठ। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्या है? प्रार्थना हाल। क्या है? प्रार्थना हाल। ठीक है, क्या है राइट आंसर? प्रार्थना हाल। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों। हम आशा करते हैं कि आप लोग लगातार हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद साथियों।